पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा इस शब्द को समझें। नारी धर्म कर्तव्य। ओम श्री पीर पैगंबर जी नारी के लिए धर्म और कर्तव्य के विषय में कहते हैं। तो ठीक से समझ लेना ही जरूरी होता है। नारी का जीवन मिला है तो नारी के जीवन और पुरुष जीवन से कहीं भिन्न है, अलग है। पुरुष का कर्तव्य कुछ है तो पत्नी का कर्तव्य अलग है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पुरुष के कर्तव्यों को कहा है और इस शब्द में नारी के धर्म को कह रहे हैं, नारी के कर्तव्य को कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि नारी का जीवन मिला है। इस संसार में जो नारी का जीवन है वो मिला है और जब तक उसके माता पिता सुयोग्य वर के साथ में शादी नहीं करी तब तक जीवन उसे भी एक सन्यासी की भांति बिताना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लड़की है और उस लड़की का मतलब कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता के कथन के अनुसार चलना चाहिए, जैसा वो कहें वैसा करना चाहिए। सुयोग्य वर के साथ जब तक वो शादी नहीं करते हैं माता पिता तब तक उस लड़की को चाहिए कि वो एक सन्यासी संत भक्त के भांति रह करके अपने जीवन को बिताना चाहिए। कब तक? अपने शादी तक। सुयोग्य वर जब उसके माता पिता शादी कर देंगे वो एक पत्नी का रूप होकर के अपने पति के घर जाएगी। तब तक का जो पीछे का इतना जीवन है उसे किस तरह से बिताना है? एक सन्यासी की तरह, एक भक्ति की तरह कि उस पे एक कण भी कहीं पाप का लेस न लगे, वो सत्य मार्ग पर चले ताकि उसके माता पिता जो हैं उनको कहीं कष्ट दुख न पहुँचे। और जो नारी धर्म है वो नारी धर्म जो है कायम रहे, बचा रहे, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। उसे अपने में
मतलब जब तक शादी माता पिता नहीं कर देते हैं, सुयोग्य वर नहीं ढूंढ पाते हैं, तब तक उसको लड़की को चाहिए कि अच्छे अच्छे संस्कार इकट्ठे करना चाहिए अपने में। जैसे पढ़ाई को लेके है, जीवन यापन के लिए बहुत कर्म है, जैसे परिश्रम करना मुख्य है, सिलाई है, बुनाई है, कताई है, बड़ों की सेवा है आदि नारी धर्म का पालन करें। मतलब ये सब नारी धर्म के अंदर आते हैं और उसको चाहिए कि ये सब अपने में इकट्ठा करे वो जीवन के लिए, कि ताकि उसके जीवन में कहीं भी कोई परेशानी ना आए, है कि नहीं। अगर बच्चे की एक बटन, अगर बच्चे की पति की एक बटन टूट जाए तो लगवाने के लिए टेलर के पास जाते हैं। यदि वो औरत लगा लेती है तो टेलर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह के मतलब जीवन यापन के लिए सारे काम जो है घरेलू जो है वो सब उस लड़की को सीखने चाहिए। यही उसकी भक्ति होगी, जीवन के प्रति की यही उसकी भक्ति होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अविवाहित जीवन समय भविष्य को महान मानकर उन्हीं की सीख पर चलना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आगे भविष्य जो आने वाला है, उस लड़की का जो भविष्य जीवन आने वाला है वो पत्नी के रूप में बदलना है उसे, और उसे पत्नी बनना है, पत्नी के रूप में जाना है। तो उसे चाहिए कि अपने से जो बड़े हैं माता पिता आदि जो कुछ भी हैं, उनके हिसाब से, उनके कहने पर, उनकी सीख पर चलना चाहिए। जब तक शादी नहीं होती है तब तक इनकी सीख पर चलना चाहिए। इसमें तुमको सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़की को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी माता है, हमको ये समझा रही है, हमारे पिता है, हमारा भाई है, ये समझा रहा है तो कहीं गलत समझा रहे हैं, गलत कह रहे हैं। नहीं, ये भूल कभी नहीं करना चाहिए। वो जैसा कह रहे हैं उसी का अनुसरण करने का प्रयास केवल करना चाहिए, जैसा माता पिता या अपने से जो बड़े हैं वो कह रहे हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, हमजोली लड़की या लड़के की संगत नहीं करना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस लड़की को चाहिए जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, हमजोली लड़की हो और चाहे हमजोली का लड़का हो। अगर हमजोली का है, हम उम्र है, तो उनकी संगत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी संगतें बुरी होती हैं, कभी अच्छी नहीं होती हैं। एक चाहे लड़का हो, शादी नहीं हुई है, चाहे लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसे चाहिए अपने से बूढ़े बुजुर्गों की इज्जत करना चाहिए, अपना समय जो है उनको देना चाहिए, और आगे आने वाले जीवन के विषय में उनसे पूछे, उनसे समझने का प्रयास करे कि उनका जीवन कैसे बीता है, और जैसा वो कहें उसी के मुताबिक अपना को भी चलना चाहिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि हमजोली की संगत पाप की ओर ले जाती है, गलत की ओर ले जाती है, चाहे लड़के की संगत हो चाहे लड़की की संगत हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने धर्म माता पिता की आज्ञा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। उस लड़की को चाहिए कि अपने माता पिता की आज्ञा का ही केवल ख्याल रखना चाहिए। उसके माता पिता उससे क्या आदेश करते हैं, क्या करने को चाहिए, और जैसा उनका आदेश मिल रहा, जैसी आज्ञा मिल रही हो वही केवल करना चाहिए। तुम्हारे बचपन जीवन का पालन पोषण तुम्हारे माता पिता कर रहे हैं। हर कदम माँ बाप के प्रति ख्याल रहे कि कहीं उन्हें उनकी वजह से शर्मिंदा न होना पड़े। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो लड़की है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस लड़की के लिए चाहिए कि उसके माता पिता उसकी सेवा में अभीरत हैं। भाई शादी नहीं हुई है और वो अभी पत्नी नहीं बनी है, और तो उसका अभिभावक कौन है? माता ही पिता तो है। भाई
खाना पीना कपड़ा जो कुछ भी है वो माता पिता तो उसके देते हैं। तो उस लड़की को ये ख्याल रखना चाहिए, हर कदम पे ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं, कोई ऐसा कर्म ना करूं ताकि मेरे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। किसी को देखकर उसकी चलन को जरा भी अर्जित ना करे। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि कोई भी लड़की है या लड़का है या औरत है, दुनिया के अंदर में बहुत है संख्या, तो उस लड़की को चाहिए कि कभी किसी की नकल ना करे। उसका चलन है, वो जैसा अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छा रहता है, अच्छा से बुरे काम करता है, अच्छे काम कोई भी नहीं करता है, लेकिन उसे सुख ज़्यादा मिल रहा है, समझ रहे हो, तो उसकी देख करके भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि माता पिता को दुख पहुँचे। यौवन धन महान है, इसकी हिफाजत करना तुम्हारा धर्म है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि यौवन मतलब जब जवानी का समय आ रहा है, शादी के पहले पहले जब जवानी का समय आया है, तो ये धन सबसे महान है, जीवन का सबसे महान धन यौवन धन है। और ये यौवन धन की देखभाल संभाल मतलब इसको हिफाजत करना उस लड़की का धर्म बनता है कि वो यौवन धन की संभाल करे। हर गली लुटेरे हैं, हर नियत ठीक नहीं है, इसलिए किसी की ओर अपना ध्यान जरा भी ना दे। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि मतलब यौवन धन लूटने के लिए दुनिया में बहुत सारे लुटेरे हैं जो गली गली फिरते हैं। हर नियत ठीक नहीं है, मतलब जो दुनिया वाले हैं उनकी नियतें इस अवस्था में ठीक नहीं होती हैं। तो मतलब इन किसी की तरफ अपने ध्यान को नहीं देना चाहिए, उसे अपने काम से काम रखना चाहिए, अपना ध्यान अपने काम में रखना चाहिए, बाकी दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो ये यौवन धन है ये मात्र उसके पति के लिए है। ये धन केवल इस पे कब्जा अधिकार जो कुछ है केवल संसार में एक पति जो होता है उसी के पति के ऊपर है, ये हर एक के लिए नहीं है। ये कोई धर्म, ये यौवन धर्म जो है ये धर्म कोई लुटाने वाली वस्तु नहीं है कि इसे गली गली लुटाया जाए। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं नाच नौटंकी उपन्यास आदि जिन से दिमागी संतुलन बिगड़ता हो न देखे। दुनिया में क्या हो रहा है वो तुम न देखो। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि जब यौवनशील लड़की हो जाए, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसे चाहिए कि नाच नौटंकी ड्रामा ये चीज़ें ना देखे, वहाँ पे ना जाए। क्योंकि मतलब ये चीज़ें उपन्यास है जैसा धारावाहिक इत्यादि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। हम कितना भी चाहें अपने धर्म को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाएंगे अगर हम इनके यादी हो गए तो ओम श्री पीर पैगम्बर जी मना करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है ये तुम ना देखो। तुम्हारी जवानी जीवन समय में निखार आ रहा है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जवानी जो जीवन का जवानी अंग है, भाग है, वो अब आ रहा है, तुम में निखार आने लगा है और अधिक संभलने का प्रयास करो। तुम एक महान धन हो, तुम्हारा यौवन धन सभी तुम्हारे मात्र पति का है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि तुम जो हो एक महान धन हो, तुम्हारा यौवन धन जो है वो केवल तुम्हारे पति का है, इसे कोई पापी संसार में छूना ले, तब इस धन की महानता कम हो जाएगी। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि संसार का कोई भी पापी अगर तुम्हारे यौवन धन को अगर छू लिया, मात्र ओम श्री पीर पैगम्बर छू लेने की बात करते हैं कि छू लिया तो तुम्हारी इस धन की जो महानता है वो चली जाएगी।
जो इसकी सच्चाई है वो चली जाएगी। तुम्हारी अस्मत ही तुम्हारे पति की अमानत है, मतलब तुम्हारी अस्मत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा यौवन धर्म, क्या समझो, ये जितना जो कुछ भी है वो तुम्हारी केवल पति का अधिकार है, पति के लिए। तुम्हारे माता पिता सुयोग्य वर ढूंढने के अधिकारी हैं, अपने से कभी अपने पति का चुनाव न करें। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं तुम्हारे अविवाहित जीवन तक तुम्हारे माता पिता का अधिकार है, तुम अपने से कभी भी अपने पति का चयन ना करो। वो माता पिता का फर्ज है, कर्तव्य है, माता पिता को निभाने दो। इसीलिए कि माता पिता की भांति तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है। वो अच्छा सा जिसे समझेंगे, खानदान को, वर को और तुम्हारे जीवन को देखेंगे कि कहाँ बीतेगा, कैसे बीतेगा, अच्छे से बीतेगा, वहीं वो तुम्हारी शादी करेंगे। और तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, माता पिता के अनुसार ही शादी ब्याह करना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ना किसी की तुम्हें पहचान है, थोड़ी भूल तुम्हारे सारे जीवन को बर्बाद कर देगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने जितनी दुनिया देखी है और दुनिया देख करके जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, जितना उनको पता है, वो कुछ भी तुम्हें नहीं है पता। और तुम थोड़ी भी भूल कर गए, अपने मन का कर गए, माता पिता के खिलाफ कर गए, तो तुमने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना है कि संसार में जीवन बिताने के प्रति का ज्ञान माता पिता व कोई बुजुर्ग जिसके प्रति विश्वास हो वही दे पाएगा। जीवन बिताने के लिए माता पिता और कोई गैर बूढ़ा बुजुर्ग है तो वो जो सही नज़र वाला हो वो केवल तुम्हारे जीवन के प्रति का ज्ञान दे पाएगा और कोई तुम्हें सच का ज्ञान नहीं करा पाएगा। बाकी संसार में जो ज्ञानधारी का भेष लिए हैं वे अपने मार्ग से खुद भटके हैं, तुम्हें क्या मार्ग बताएंगे। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं जो ज्ञान का चोला पहने हुए यहाँ दुनिया के अंदर में घूम रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, बड़े बड़े सत्संग जत्था जोड़ रहे हैं, वो खुद ही अपने नियत से गिरे हैं, अपने मार्ग से गिरे हुए हैं। वो तुम्हें क्या ज्ञान करा सकते हैं सच का, क्योंकि वो तो खुद ही झूठ का लिबास पहने हुए हैं। तुम्हें क्या मार्ग बताएंगे। ऐसा मान संसार में किसी को ज्ञान लेने के प्रति नज़दीकी नहीं बनाना चाहिए। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि किसी को अपने नज़दीकी नहीं बनाना चाहिए, उससे ज्ञान हमको लेना है और ज्ञान हमको मिलेगा। ये सोच गलत है कि तुम्हें ज्ञान मिलेगा और कोई तुम्हें ज्ञान देगा। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहता है कि अपना समय अधिक परमात्मा नाम में लगाना चाहिए जिसकी सत्ता सारे जहान में विद्यमान है। ये संक्षेप कथा है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक भगवान ही है जो कि ज्ञान का दाता है। कोई ज्ञान दे ना दे, किसी से ज्ञान लो चाहे ना लो, लेकिन यदि तुम खुद अपने से भगवान नाम से ढूंढोगे, पूछोगे, ज्ञान जानने का प्रयास करोगे तो वो भगवान तुम्हें सच का ज्ञान अवश्य कराएगा जी। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगम्बर जी महाराज की जय।